अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथों से पढ़कर और चर्चा करते रहते हैं। तो अभी जो चर्चा हो रही है, कल चर्चा हुई थी, इन्हें प्राण रुकता नहीं रुक सा जाता है, उसी के अंतर्गत ये चल रहा है ना। पहले दिन की समाधि सद्गुरुदेव बतला रहे थे। और ये जो छपा है 2 जनवरी 1923 सन 1958 की ज्ञान शक्ति के अंतर्गत है ना, और उसी से चल रही है बातें। और कल हम लोग बातचीत कर रहे थे और चर्चा भी कर रहे थे। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, मनुष्य जब घर में भीतर रहता है, कल की बात है ना, तो घर भर में नहीं रहता, किंतु घर के भीतर किसी एक देश में रहता है। वह कुर्सी पर बैठा हुआ भी यही कहता है कि हम घर में हैं। इसी तरह से अपनी मूर्ति के अंदर किसी चक्र में यदि आप एकाग्रचित से स्थिर हैं तो स्वरूपस्थ हैं। स्वरूपस्थता का अर्थ जड़ हो जाना, बेहोश हो जाना या अचेतन हो जाना नहीं है। यह जीव अपने साक्षात स्वरूप से चेतन है, जड़ नहीं, है ना। इसी पर चर्चा हो रही थी, चर्चा नहीं हुई थी, पढ़े थे, है ना। यह स्वरूप से ही जीव नहीं शिव है, अतः अपने को तत्व से सचमुच शिव जानता हुआ जो स्थिर है वह स्वरूपस्थ है। यहाँ तक पढ़ाई हुई कल। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बेहोश हो जाना, अचेतन हो जाना, ये सब जड़ हो जाना, यह स्वरूपस्थता नहीं है ना, यह समाधि नहीं है ना। जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है तो स्वरूपस्थ होता है ना। इसी के विषय में चर्चा हो रही है। अतः अपने को तत्व से सचमुच शिव जानता हुआ जो स्थिर है वह स्वरूपस्थ है। यानी गुरुदेव कह रहे हैं, आप वास्तव में क्या है, यह स्वरूप से जीव नहीं शिव है। आप स्वरूप से ही जीव नहीं शिव है। और जब आप समाधिस्थ होकर के, स्वरूपस्थ होकर के तत्व से इस बात को समझ जाते हैं, यानी जान लेते हैं कि आप साक्षात शिव हैं, तो वही स्वरूपस्थता है, वही समाधि की अवस्था है ना। तो आगे गुरुदेव जो लिखे हैं ये तो इसमें छपा हुआ है, उसको हम पढ़ रहे हैं, वो अविस्मरणीय बातें हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, अब की बार पटने में हमने यह सब अपने व्याख्यान में सबके सामने कहा था। पटना जब गुरुदेव गए थे तो व्याख्यान में ये सब बातें सबके सामने कहे थे। हाँ, इस लेख को तत्व से समझ लो तो समाधिस्थ होकर अपना जन्म सफल करते हुए कृत्य हो जाओगे। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इस लेख को अच्छी तरह से समझ लो, समाधिस्थ हो जाओगे जब, है ना, तो अपना जीवन सफल हो जाएगा, कृत्य हो जाओगे, है ना। आगे लिखते हैं, और हो सके तो अब की बार 17 जनवरी को सूरत पहुंचकर हमसे साधन की शिक्षा प्राप्त कर लो, है ना। गुरुदेव आह्वान कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अब की बार 17 जनवरी को सूरत पहुंच जाओ, वहाँ साधन शिक्षा प्राप्त कर लो हमसे, है ना। यदि तुम पुराने सदस्य हो तो भी सूरत आकर हमसे शिक्षा प्राप्त कर लो। कितने सुंदर से बोल रहे हैं गुरुदेव, है ना। साधन का विज्ञान और प्रणाली नित्य उन्नति कर रही है, अतः अब की बार सूरत आकर अपनी भूल सुधार लेनी और हमसे शिक्षा प्राप्त कर लेनी आवश्यक है। अतः नए सदस्य ही नहीं, पुराने सदस्य भी सूरत अवश्य आवे। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव समय समय पर जगह जगह जा करके आध्यात्म ज्ञान की चर्चा किया करते थे, व्याख्यान दिया करते थे, साधन शिक्षा का कार्यक्रम रखते थे, प्रोग्राम में सब बैठे होते थे और विचार विमर्श होते रहता था, प्रश्नोत्तर चलते रहते थे, है ना। वो सौभाग्यवान है मुनिजन जो गुरुदेव के सामने बैठकर बातें किया की, है ना। बहुत बड़ी बात है।
सदगुरुदेव के जाने के बाद भी सत्संग और सभा का कार्यक्रम चलता रहा है और चल रहा है। अभी भी जगह जगह सत्संग और कार्यक्रम होते रहते हैं, अधिवेशन और महाधिवेशन होते रहता है। मुनिजन आते हैं, पधारते हैं और धूमधाम से सत्संग भी होता है और योग साधन की शिक्षा दीक्षा भी होती है, योग शिविर भी लगते हैं, है ना। सब मुनिजन बहुत मेहनत परिश्रम के साथ में सभा कार्यक्रम रखते हैं। अभी भी हमारा सभा चलेगा, है ना। तो मार्च महीने में हम भी आपसे कह रहे हैं, नम्र निवेदन कर रहे हैं कि भद्रक आइए, है ना। 29, 30, 31 मार्च को इसी वर्ष, है ना, कार्यक्रम है, महाधिवेशन होने वाला है मुनियों का। अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज का महाधिवेशन है 29, 30, 31 मार्च को, है ना। 28 तारीख से मुनिजन पधारने लगेंगे भद्रक, है ना। बस से आए या बस स्टैंड में होंगे मुनिजन, और स्टेशन से आएंगे तो स्टेशन पर मुनिजन होंगे, आपको सभा स्थल तक ले जाएंगे। टाउन हॉल में कार्यक्रम होगा भद्रक में, है ना। आइए, हमारी अध्यक्षता में यह अधिवेशन होने जा रहा है। आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आप अपने बाल बच्चे परिवार और इष्ट मित्रों के साथ में पधारिए, है ना। भद्रक मार्च महीने में है, 29, 30, 31 मार्च को अधिवेशन है। 28 तारीख से आकर के मुनिजन पधारेंगे। तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना। सौभाग्य हमारा, आप लोग आ जाएं तो सब मिलकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, शंका समाधान भी होगा। बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ सदगुरुदेव के सामने बैठकर मुनिजन प्रश्न पूछे हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर है एक शिष्य की शंका। यहाँ जो शंका समाधान हो रहे हैं, सदगुरु के सामने बैठे हैं मुनिजन, बातें हो रही हैं, है ना। बहुत सुंदर बात है। एक शंका हो रहा है यहाँ पर, एक शंका की समस्या उत्पन्न हो गई है, प्रश्न किसी ने पूछे हैं, है ना। एक शिष्य की शंका, गुरुदेव यहाँ लिखे हैं, हमारे एक शिष्य ने शंका की है। तो गुरुदेव के जो शिष्य हैं इतने मुनिजन शिष्य हैं ना गुरुदेव के, है ना, शंका किए हैं अभी, है ना। इसी पर चर्चा हो रही है। क्या यह ठीक नहीं है कि चित्त वृत्तियों के निरोध होने पर ही समाधि लगती है? यही है क्वेश्चन, है ना, गुरुदेव से पूछ रहे हैं। क्या यह ठीक नहीं है कि चित्त वृत्तियों के निरोध होने पर ही समाधि लगती है? गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं। उत्तर, यह ठीक है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध होने पर ही समाधि लगती है, पर इसे जान लो कि समाधि में चित्त की वृत्तियों का 6 या 18 चक्रों में से किसी चक्र में उनका निरोध मात्र होता है। वृत्तियां शरीर के भीतर किसी चक्र में घिरी हुई रहती हैं, निरुद्ध रहती हैं, मर नहीं जाती, है ना। बहुत सुंदर सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव की। इसका प्रश्न भी ठीक से ख्याल में रखिए। प्रश्न पूछे हैं कि यह ठीक नहीं है कि चित्त वृत्तियों के निरोध होने पर ही समाधि लगती है। उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, चित्त की वृत्तियों के निरोध होने पर ही समाधि लगती है, पर इसे जान लो कि समाधि में चित्त की वृत्तियां या तो 6 चक्र में कहीं या तो 18 चक्रों में से किसी चक्र में भी उनका निरोध होता है, मात्र होता है, केवल रुकती हैं, स्थिर। वृत्तियां शरीर के भीतर किसी चक्र में घिरी हुई रहती हैं, निरुद्ध रहती हैं, मर नहीं जाती, है ना, केवल घिरी रहती हैं, है ना। इसको अच्छा से समझ लीजिए। समाधि की अवस्था में वृत्तियां स्थिर रहती हैं, घिरी रहती हैं, केवल नष्ट नहीं हो जाती। यही गुरुदेव बतला रहे हैं। इधर उधर दौड़ता हुआ मनुष्य घर में आकर स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार इधर उधर दौड़ता हुआ मनुष्य घर में आ जाने पर स्थिर हो जाता है, पर एकदम से वह घर में आकर जड़ के समान निश्चल नहीं हो जाता। घर में आकर भी वह कुछ ना कुछ चलता ही है, जड़ नहीं हो जाता, ना मर जाता है। इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं। समाधि की बात आप सोच रहे होंगे तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, इधर उधर दौड़ता हुआ मनुष्य जिस प्रकार घर में आकर स्थिर हो जाता है, पर एकदम से वह घर में आकर जड़ के समान निश्चल नहीं हो जाता।
घर में आकर भी वह कुछ ना कुछ चलता ही है, जड़ नहीं हो जाता न मर जाता है। घर में आने पर उसे कोई क्लोरोफॉर्म नहीं सुखा देता है। एक बेहोश होने की लिए जो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं तो लोग बेहोश हो जाते हैं ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं घर में आने पर उसे कोई क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघा देता। यदि बिल्कुल बेशुद्ध हो जाना ही या बेहोश हो जाना ही समाधि होती तो क्लोरोफॉर्म से विशुद्ध हुआ बेहोश हुआ मनुष्य भी समाधिस्थ कहलाता। कितनी तत्व की बात है। लोग मन में सोचते हैं समाधि की अवस्था में लोग शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, बेहोश हो जाते होंगे, क्लोरोफॉर्म सुंघाया हुआ मनुष्य की तरह बेशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है ना। स्थिर हो जाती है चित्त, निश्चित वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, फिर भी वह स्थिर होकर के जड़ नहीं हो जाती, निश्चल नहीं हो जाती, है ना। जिस प्रकार के आप घर में आते हैं तो भी घर के अंदर या तो चेयर में बैठे, कुर्सी में बैठे या कुछ तो चलते फिरते हैं, लेकिन घर में आप आ गए हैं। लेकिन आप मर नहीं गए, कि आप जड़ नहीं हो गए, कि आपको कोई क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघा दिया, आप बेसुध नहीं हो गए हैं, बेहोश नहीं हो गए। यानी यह समाधि क्या है? निश्चित रूप से चित्त की वृत्तियां अपने में मगन हो जाती हैं। वही बात बता रहे हैं। जैसे आप बाहर से आ गए, अपने घर में मगन है, अपने घर में आनंद से भरे हुए हैं। आप चाहे जहीं बैठिए, चाहे चलिए, चाहे कुछ भी हो, आप अपने घर आ गए हैं, अपने घर आ गए हैं, माने निश्चिंत हो गए, है ना। समाधि की ही अवस्था है। जब आप अपने आप में तलीन हो जाते हैं, जब आपको यह ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आप ब्रह्म है, साक्षात शिव है, वह अनुभूति, वह अनुभव में आप जो तल्लीन हो जाते हैं, यह बेहोशी की अवस्था है क्या? नहीं ना, है ना। इसको समझा रहे हैं सदगुरुदेव। बाप रे बाप। इतना सुंदर समझाना, गुरु की महिमा ही अपार है। इन सब बातों पर खूब विचार करो और सच्चे योगी सदगुरु द्वारा समाधि में जाकर समाधि के सच्चे स्वरूप का अनुभव करके उसे जानो, है ना। सच्चे योगी गुरुदेव से सच्चा शिक्षा लेकर साधन ध्यान तपस्या में तल्लीन हुए और अपने गुरुदेव हमारे क्या कहते हैं, सदगुरुदेव शिवनी महाराज बताते हैं, आपके अंतरात्मा में अपार ज्ञान है, आप भी सदगुरु ही हैं, है ना। आप ज्ञान के समुद्र में डुबकी लगाइए और गुरुदेव के इस ज्ञान को तत्व से धारण कर लीजिए, है ना। जब आपको परम ज्ञान हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ तो वही है कि आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, साक्षात शिव हैं, आप जीव नहीं शिव हैं। अगर यह ज्ञान तत्व से हो जाए तो इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। समाधि में बेहोश नहीं हो जाते हैं हम लोग, लेकिन अपने आनंद में डुबकी लगाते हैं। यह कितनी बड़ी माने महत्वपूर्ण बातें गुरुदेव बतला दिए। तो फिर कल चर्चा होगी और आगे फिर शंका समाधान चलता है, अभी कुछ समय तक रहेगा, है ना। तो बहुत आनंद की बात है। आप सबको कोटि कोटि नमन, इतना ध्यान से सुन रहे हैं। सब प्रेम जय जीव सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद।